वहां पे कई ऐसे देशद्रोही विधायक ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए देश का प्रधानमंत्री तैयार है, आपकी गारंटी रहनी चाहिए। आज विधानसभा के अंदर जाते हैं, बात क्या निकलती है वहां पे, आप भी विचार करना। ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता यहां पे चल रही है। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के एमएलए आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। उसी पाकिस्तान से बात करें, उसी पाकिस्तान से कि जिसने मेरे पांच सैनिक वीर मछेडी के अंदर शहीद किए थे, जिसने मेरे अभी 3 जवान शहीद किए, जिसने अभी कठुआ के अंदर 4 मेरे सैनिक, मेरे आर्म्ड फोर्सेस के जवान जिनके घरों में आग लगाई पाकिस्तान ने, क्या उससे बात करें? पाकिस्तान की अब धज्जियां उड़ेंगी, ये मैं विश्वास देता हूं। मैं कल देख रहा था कुछ कांग्रेसी मेरे देश के गृह मंत्री का पुतला जला रहे हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। और कांग्रेसियों शर्म करो, लानत दे रहा हूं मैं तुम्हें यहां से। कांग्रेसियों, ये रोहिंग्या किसने बसाए जम्मू कश्मीर के अंदर? ये बांग्लादेशी कौन लेके आया? ये नसूर अगर इस देश के, इस प्रदेश के अंदर किसी ने तैयार किया तो कांग्रेसियों आपका अहम योगदान है उसमें। आज पाकिस्तानी गुर्गे अगर इस धरती के अंदर आ रहे हैं, मेरी मां की कोखे अभी सूखी नहीं है, अभी उनमें इतना दम है, इतने जवान, इतने हिंदुस्तानी, इतने राष्ट्रभक्त तैयार किए हुए हैं। हम बलिदान होंगे इस देश की धरती के लिए, लेकिन इस धरती के सीने को हम कभी झुकने नहीं देंगे, ये मैं भरोसा दे रहा हूं आपको। मैं आप सबसे इसलिए मैंने आपको आमंत्रण दिया, मेरे आप कार्यकर्ताओं सारे लोग, मुझे आपके भरोसे के ऊपर जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर भी इस बात को रखना है कि अगर पाकिस्तानी टुच्चे यहां पे आ गए तो उनका मुकाबला करेंगे, मुकाबले के लिए तैयार रहना। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ चलेंगे। मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी देश की सेना को, अपनी देश के अर्धसैनिक बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और जम्मू कश्मीर के डीजीपी पुलिस को मैं ये आश्वासन दे रहा हूं कि मेरा प्रत्येक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ इसका बात की गारंटी दे रहे हैं। हम करेंगे मुकाबला। कई विपत्तियां आती हैं, ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन समाज का, अच्छे समाज का, भले मानस समाज का यह दायित्व बनता है। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, चिंता मत करना सुरक्षा की। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कि आपको सीआरपी, आर्मी, बीएसएफ, जेकेपी, कोई भी फोर्सेस की, आज हमने यहां पे तांते लगाए हुए हैं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब उन आतंकवादियों को शह देने के लिए भी इसी धरती के कुछ जयचंद उनके साथ मिले हुए हैं, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर OGW कहते हैं। हम उनके ऊपर भी नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे पता चलता है मुझे बता दो, सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दो, हम उनको भी नेस्ता नवाद करेंगे। आतंकवादियों को बाद में, पहले ओवरग्राउंड वर्कर को हम यहां से चलता करेंगे, उनका भी राम नाम सत्य करेंगे यहां से। इस देश की धरती के अंदर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। ये 4 आतंकवादी, 10 आतंकवादी आए होंगे, हमने वो दौर भी देखा है साहब, जब यहां से 2 किलोमीटर नीचे 5 आतंकवादियों ने हमने मारकर दिखाया था। आया करते थे, उड़ा देंगे, परिवार को खत्म कर देंगे। तुम क्या उड़ाओगे, उड़ाने वाला ऊपर वाला है। जब उसकी नजर हम पे ठीक से नहीं चलेगी तब हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मुकाबला जरूर करेंगे। ये पाकिस्तान को हम नसीहत देना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप इस देश के, इस प्रदेश के ऐसे देशभक्त नागरिक हैं, अगर आपके हौसले ढीले पड़े तो उनके हौसले ऊंचे होंगे। अपने हौसले को नीचे मत गिरने देना जिंदगी में कभी। कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं,
लेकिन हम लोग उसमें से निकलेंगे, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। हमारी इससे पहले जो ये घटना घटी थी आतंकवाद की, जो हमारे बग्गन के अंदर, तब देश के गृह मंत्री ने हमसे बात करके ये बात कहेगी, सतीश देश की सरकार तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अरे देश का गृह मंत्री, दुनिया के अंदर ऐसा गृह मंत्री नहीं मिलेगा, ये भारतवासियों मैं आपको कह रहा हूं। और कांग्रेसियों समझ जाओ, सुधर जाओ। तुम कितने भी उनके पुतले फूंक लो, आने वाले समय में यही देश के लोग तुम्हें जिंदा फूकेंगे, समय आने दो। डोडा के अंदर, चापलारी के अंदर, कुल्हाट के अंदर आपने 25, 23, 28 लोगों की हत्याएं करवाई थी, उसका जिम्मेवार कौन है? जब मैं एक बार किश्तवाड़ में कार्यक्रम के अंदर गया, मेरा छोटे भाई आज सुनील शर्मा इस जम्मू कश्मीर विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हम उनके कार्यक्रम में गए, मैं दयाकृष्ण कोतवाल जी, हम सब लोग साथ में थे। और आगे हमें मिलता क्या है, वहां पे ठोके होती हैं, ठोके। 13 लोगों की हत्याएं इन आतंकवादियों ने की थी। हम वो भूल गए क्या? हमें सब याद है। कांग्रेसियों इतने चिट्टे मत बनो, आपका खून सफेद हो गया, हमें इस बात का आभास हो रहा है। लेकिन तुम कहां खड़े हो, हमें वो भी पता है। तुम्हारे कारण आज मोदी जी के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बाद देश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा अपने मन के अंदर बांध के चलना। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर जो उनको पनाह देते हैं, जो भोजन देते हैं, जो रास्ते बताते हैं, हम उनको भी चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके सिक्योरिटी फोर्सेस को वो सारी जानकारी दे रहे हैं। आपका मेरा फर्ज बनेगा, ये सेना मेरी है, ये अर्धसैनिक बल मेरे हैं, हम सबको इन सब की चिंता करनी होगी, इनके भोजन का प्रबंध भी करना होगा, इनकी सुरक्षा की चिंता भी करनी होगी, क्योंकि ये देश के नागरिक ने, ये मेरे भारत माता के बच्चे नौनिहाल है, ये मेरा फर्ज बनता है, प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है। जब कभी ऐसे हालात बन जाए तो साहब क्या पुतले जलाया करते हैं? मजा तो तब होता कांग्रेसियों, तुम कहते देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, इस विपदा की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, और तुम पुतले जला रहे हो। हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला घटा रहे हो भारत सरकार का। लेकिन भारत सरकार का वर्तमान प्रधानमंत्री इतना ताकतवर, इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली बात की, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने भी यह बात कही। मैं कोशिश करूंगा, अभी 3 दिन का सेशन और लगेगा, कि मेरे पहाड़ी क्षेत्र बंदूक थमाओ। मैं बंदूक थमा रहा हूं। हमने लगभग 200 के करीब नौजवानों की लिस्ट दे दी है बीडीसी बनाने के लिए। हम बंदूक उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आतंकवाद को जब नेस्तनाबूद करना होगा, समाप्त करना होगा, तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनेगा कि इसको हमें कैसे नेस्तनाबूद करना है। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, यहां तक विधानसभा के अंदर हमने जो भी बात हो सकती थी आपकी, देश के युवाओं की, प्रदेश के किसानों की जो भी समस्या का समाधान हो सकता था, मुझे पता है। मेरे पे भरोसा रखना, मैं इंच मात्र भी आपसे पीछे नहीं हटूंगा। आपको अपने पीछे और आगे आगे मैं चलूंगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। मैं वो वाला दब्बू एमएलए नहीं भाई साहब, बोलने वाला और निर्वहन करने वाला। मैं ऐसे विधायक यहां पे अपनी स्थिति निर्माण करना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब किसान हैं, और आज दिन तक ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो है नालायक और नपुंसक पैदा हुए। जो भी इनके डायरेक्टर रहे, जो मंत्री रहे, जो इनके कमिश्नर सेक्रेटरी रहे, नालायक लोग पैदा हुए। क्या मेरे इस धरती के अंदर आपने कणक, आपने ये चावल, इसकी खेती बताई खाली?
कभी किसी ने प्रयास किया कि मेरे इस क्षेत्र का, ये सारी की सारी शिवालिक बेल्ट है, शिवालिक, ये पहाड़ जो है ये शिवालिक बेल्ट है, और हमारा के वृक्ष क्यों नहीं लग सकते, इन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा इसके लिए। मैं कहीं ना कहीं से वो पेड़ लेकर, चाय के जो पौधे होंगे मैं वो लेकर आऊंगा, मैं आपको वो दूंगा। कोशिश करो, लगाओ, प्रयास करो, वो चले या ना चले, हमें दिक्कत क्या है एक बार हिम्मत करने की। अगर घर में वो 10 पेड़ भी आपके लग गए साहब, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। कभी कश्मीर की ये सोच नहीं रही कि जम्मू आगे बढ़े, जम्मू का डोगरा आगे बढ़े। अगर जम्मू के अंदर चाय के बागान लग जाते, चाय के वृक्ष लग जाते, तो आज जम्मू के डोगरों का भी थोड़ा सा अस्तित्व जो है वो ऊंचा होता। चाय की पत्तियां लगती और घर में साहब उसको काट के हाथों से रगड़ के हम लोग चाय बना सकते थे। लेकिन किसी आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर आपके बेटे, आपके द्वारा भेजे गए विधायक ने यह बात रखी कि मेरे इस क्षेत्र के अंदर भी चाय के बागान लगने चाहिए। अधिकारी किस लिए डायरेक्टर, किस लिए कमिश्नर सेक्रेटरी? क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि यार उन इलाकों में ये सब कुछ हो सकता है तो मेरे इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं? लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। मैंने एक और कोशिश की कि मैं जो भी मेरे से संभव होगा मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा साहब। आपका ये केबी जो केंद्रीय विद्यालय कोशिश की थी 5-4 साल पहले हमने, आज वो यहां पे खुलने जा रहा है। 1-2 महीने के अंदर यहां पे वो खुल जाएगा। आपका ये कॉलेज जो अधर में लटका हुआ था, आज उसका पैसा सैंक्शन हो गया रामकोट के अंदर। आज कोशिश की कि बिलावर में सुकराला देवी को जो लोग माथा टेकने जाते हैं, सड़क है कि गड्ढा है, गड्ढा है कि सड़क का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज वहां पे कोशिश की उनकी ब्लैक टॉपिंग जो भी वहां पे टूटी फूटी सड़क थी उसको ठीक करवाने की। समय कम था, वादा ज्यादा किया था, लेकिन उस वादे के ऊपर पूरा उतरूंगा, ये मेरा भरोसा रखना। मैंने सड़कों का, मेरे पास आए गए दिन लोग चिल्ला रहे साहब सड़क नहीं। अब ये जो घटना घटी, मेरे क्षेत्र के 3 जवान, जिसमें एक नौनिहाल बच्चा था वरुण, ये बग्गन के, इन 3 लोगों की ये दिवंगत हो गए, शहीद हो गए। हमने कोशिश थी कि वो अपने घरों में पहुंचते, नहीं पहुंच पाए। शव घर पहुंचे कि उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसे ये घटना घटी, घटना के पीछे कौन है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आज मुझे पूछा प्रश्न जम्मू में, मैंने कहा कि अगर उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इन कांग्रेसियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों ने सड़क दी होती तो आज वो बारात पैदल ना जाकर गाड़ी के अंदर जाती और ये लोग मेरे सुरक्षित बच जाते। लेकिन रास्ता नहीं दिया, सड़क नहीं दी साहब। नलायकी इस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आज मेरे 3 लोग शहीद हो गए। मुझे इतना दुख है उनका, मैं वो बयान नहीं कर सकता। जब मैं उनके घरों के अंदर गया, मढ़ूर के अंदर मेरे साथ ऋषु जी सरपंच थे, अपने राजू जी सरपंच थे, सब लोग साथ में थे साहब। उस वरुण की मां, उसने धरती को फाड़ के रख दिया था कि क्या दोष है मेरा बच्चा यहां से चला गया, इस दुनिया से चला गया। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने, उस बहन ने दिल्ली के अंदर मकान लिया हुआ था और तैयारी करवा रही थी कि उस पहाड़ का मेरा बच्चा हिंदुस्तान का जो सफलतम एग्जाम है यूपीएससी, आईएएस बनता, आईपीएस बनता और मेरे पहाड़ की दशा और दिशा को संभालता, मुझे भी एक लाभ मिलता। लेकिन इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उस पहाड़ी इलाके में रोड नहीं एक बार भी दे पाए। मैंने कोशिश की, मैंने विधानसभा के अंदर वो बात रखी, मैंने कहा कि मेरा आप उनके स्वर्गवास होने का कारण जम्मू कश्मीर की सरकार है, पैदल ना जाकर वो गाड़ी में जाती, और आपकी नालायकियों के कारण वो 3 लोग आज शहीद हो गए।
ये इनकी गलती है, इनकी नालायकी है, लेकिन ये कोशिश करेंगे। मैंने अभी अभय जी ने भी आपसे कहा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। मैं बात करने से ना डरता हूं ना घबराता हूं, किसी फोरम पे नहीं घबराता मैं। हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग चापलूस, चालाक इस तरह के आ चुके हैं कुछ लोग। मैं आपने मेरी बात को समझने का प्रयास करना, तोड़ने का, मरोड़ने का, उल्टा सीधा प्रचार। अभी परसों एक बैठक रखी थी, मुझे कहने लगे आप बैठक के अंदर नहीं आए। क्यों जाऊंगा विशाल जी, क्यों जाऊंगा? एक तरफ वहां पे आपका इनकाउंटर चल रहा है और दूसरी तरफ मैं बैठक करूं, यह संभव है क्या? मेरे चार लोग परसों शहीद हो रहे हैं और मैं वहां पे जाके मीटिंग करूं? आज हमने उनको यहां पे, आपके एमएलए का इतना दिमाग है, इतना कंप्यूटर उसके अंदर फिट है, मुझे गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का मेरे में दम है। मैं कहता हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं और जो करता हूं वही कहता हूं। मेरे पे भरोसा रखना, मैं कभी भी अपने असूलों से समझौता नहीं करता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, और ना मैं अपने सिद्धांत को कभी छोड़ूंगा। आज हमारा इतना बड़ा दिन, चैत्र नवरात्र महोत्सव, विक्रमी संवत प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सबको, पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को और अपनी बिलावर विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को इस चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मां भगवती आपके घरों में निवास करे और आप सब लोग सुरक्षित रहे, ये मेरी कामना है। एक विधायक की कामना क्या हो सकती है? उसका क्षेत्र फले फूले बढ़े और दुनिया के अंदर उसके इलाके का नाम हो, यही इच्छा रहती है साहब। कई लूटने वाले रहते हैं, कई लुटाने वाले रहते हैं। भरोसा रखना, विश्वास आप करना, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 100 वर्ष, आप सबको बधाई दे रहा हूं। यह साल हिंदुस्तान के लिए बड़ा ऐतिहासिक साल होगा साहब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू विचारधारा का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन, और दुनिया के अंदर जो चाहता है वासुदेव कुटुंबकम, ऐसी सोच रखने वाला मेरा ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज हम उनके 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और हम लोग हर्ष के साथ, विजय के साथ अरुण ध्वजा को हाथ में पकड़कर सौगंध लें कि इस भारत की धरती को, इस जम्मू कश्मीर को, इस बिलावर की विधानसभा को दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसी सोच, ऐसी कल्पना, ऐसा मन के अंदर विचार और ऐसा उद्घोष अपने मन के अंदर लेकर घरों को जाइए। ये कार्यक्रम और भी करेंगे, बड़े करेंगे, इससे भी भव्य करेंगे, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। छोटी सी काल के ऊपर मैं परसों शाम को घर पहुंचा, बड़ी तादाद में आप सब लोग यहां पे आए। मैं एक बार फिर आप सभी के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि जो आप मेरे प्रांगण में आए, यहां पे आपने कार्यक्रम किया और भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया। एक और भरोसा, विपिन जी ने, विशाल जी ने, सबने, सभी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि दिन फिक्स करेंगे, वो कर लेंगे। अभी विधानसभा चलेगी, एक बार आप लोगों से सब बैठकर कोई भी दिन आप करोगे वो कर लेंगे, लेकिन एक दिन फिक्स करने से नहीं। रोज मैं यहीं पे हूं, जब कभी भी आओ, मेरे घर के, मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बताइए मुझे हैं कि नहीं है? मैं बिलावर में भी हूं, मैं रामकोट में भी हूं। मेरे लिए ये मेरा जन्म स्थान रामकोट है, लेकिन मेरी कर्म भूमि बिलावर है। इस बात को मानकर चलना आप सब लोग बड़ा छोसे चलाएंगे, तोड़ने के कुछ चक्कर रचेंगे, लेकिन आप सब लोग विश्वास रखना, आपके विश्वास को जिंदगी में कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा भरोसा रखना। मेरा बाप, मेरे पिताजी
अगर उन्होंने 1953 में, मेरे दादाजी ने 1953 में जेल खाई है, तो साहब उनको ये कल्पना नहीं थी कि मैं एमएलए बनूंगा। मेरे पिताजी ने कभी सोचा हो या मेरे दादाजी ने सोचा हो या उन्होंने कभी ये सोचा हो कि हमारा पौत्र या हमारा पुत्र एमएलए बनेगा। मात्र केवल दिल के अंदर एक तड़प थी कि मेरे भारत का तिरंगा झंडा यहां पे शान से फहराना चाहिए। इसी कल्पना के साथ हम कभी टिके नहीं, कभी हटे नहीं। हम लोग हमेशा प्रतिज्ञा के साथ बंधे रहे, और कभी प्रजा परिषद, उसके बाद जनसंघ, और 1980 6 अप्रैल समुद्र के किनारे बंबई के उस महानतम समागम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उद्गम होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के आपके परिवार में से ये आपका भाई और आपका बेटा आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर है। इन सारी चीजों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं। बाकी आप सब लोग यहां पे आए हैं, मेरा सबसे निवेदन है, कुछ थोड़ा सा प्रसाद के रूप में इन्होंने जो भी बनाया होगा उसको ग्रहण करके यहां से जाएंगे। जिसने किसी ने कोई बात भी करनी हो, हाँ, पहले सब उठकर, एक तो धन्यवाद है सोमदत्त जी करेंगे, हमारे यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट हैं सोमदत्त जी, धन्यवाद करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके बाद प्रसाद का ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत।